अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मिलान के एक नज़दीक शहर है वरेज़े, और यहाँ की हम आपको खूबसूरती दिखाते हैं। ये चेंतरो है, यानी कि ये सेंटर है इस शहर का। और इस शहर की आप कह लें कि आज से अगर 300 साल 400 साल पहले कहें तो तब भी ये शहर ऐसे ही हुआ करता था। लाइटिंग का निज़ाम दूसरा था, चिराग थे, मशलें जलती थी, लेकिन ये शहर इसी तरह से हुआ करते थे। इनके ये जो फ़र्श हैं इसी तरह से हुआ करते थे, और इनके ये जो बाज़ार हैं इसी तरह से हुआ करते थे। इस बिल्डिंग के पीछे एक चर्च है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। और इस खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। इटली की अपनी तहज़ीब है जिसको देखने के लिए आते हैं। इसी तरीके से कुछ ही फासले पर स्विट्ज़रलैंड है, उसको देखने के लिए आते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इनकी अपनी तहज़ीब है, लेकिन इसका जो साफ़ सफाई का निज़ाम है, जो इन्होंने पुरानी जो अपनी तहज़ीब है उसको संभाल के रखा हुआ है। तो इस बात को करने का या बताने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा एक्शन चल रहा है, और वो एक्शन जो उनसा है वो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को तंग कर रहा है कि शायद हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हम तजावुज़ात बढ़ाकर बैठे हुए थे और इस तजावुज़ात की वजह से हमारा रोज़गार था। लेकिन इस वक्त में हम जिस जगह पर मौजूद हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई तजावुज़ात नहीं है। ये जो गाड़ियाँ भी हमें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये यहाँ के लोगों की हैं, और ये चंद लम्हात के लिए होती हैं या 10-15-20 मिनट के लिए होती हैं, ये यहाँ से चली जाती हैं। उसको भी हम कवर करेंगे कि हर बिल्डिंग के अंदर पार्किंग का निज़ाम है और वो कैसा है। लेकिन बताने या कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रही है, बिलखुसूस पंजाब की आवाम के साथ कर रही है, ये आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। हम यहाँ पर आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, स्नैक्स लेते हैं, पिज़्ज़ाज़ खाते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो पूरी दुनिया से जब टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आता है तो जो कॉफ़ी है उस कॉफ़ी को आप कह लें कि उसकी जो होल सेलिंग में कास्ट होती है वो 20 सेंट भी नहीं होती है, और वो मिनिमम यहाँ पर 1 यूरो की बिक्री होती है, यानी कि 5 टाइम प्रॉफिट होता है। उसमें से बड़े पैमाने पर टैक्स जाते हैं और ऐसा ही निज़ाम चल रहा होता है। लेकिन लोग भरपूर कमा रहे होते हैं। एक आम मुलाजिम की जो तनख्वाह होती है यहाँ पे 1200, 1500, 2000 यूरो होती है, और वो क्या कर रहा होता है, बर्तन धो रहा होता है, साफ़ सफाई कर रहा होता है। जबकि इससे ज़्यादा जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं उनके 5-7 हज़ार 10,000 यूरो मंथली इनकम होती है। तो ये लोगों को मौके कैसे मिले? इंक्रोचमेंट से नहीं मिले, अपनी हदूद में रहने से मिले। इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत, बिलखुसूस हुकूमत पंजाब जो कुछ कर रही है, तो उसका मकसद ये है कि आपको वो शऊर दे जो पूरे यूरोप में है, पूरी दुनिया में है, और जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। तो अब हम आपको कुछ और गलियां भी दिखाएंगे। ये वो गलियां हैं जो जहाँ पर लॉर्ड्स रहा करते थे, जहाँ पे लोग रहा करते थे। अब ये कमर्शियल में, और ऊपर रिहाइश हैं, नीचे कमर्शियल हैं। इस खूबसूरती को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो हम आपको मज़ीद जगहें भी दिखाते हैं कि ये ऐसा क्या है जिस खूबसूरती को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। आइए। ये जिस वक्त हम मौजूद हैं, ये आप कह लें कि रेस्ट टाइम है। तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद उनसना तमाम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, पब्लिक आना शुरू हो जाएगी। जो आवाम नज़र आ रही है ये यहीं के रिहायशी हैं जो एक्सक्यूज़ मी आ जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अगर आप इन एरियाज़ को गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल मोहल्ले हैं। ये बहुत पुरानी तमीरात हैं, इनको सदियां हो गई हैं यहाँ पे, लेकिन इनको संभाला गया है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो पेशावर हो गया, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, ये तमाम वो शहर हैं। और फिर इसके अलावा हमारे हज़ारों के हिसाब से गाँव देहात ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पंजाब के अंदर, जिनको अगर हम संभाल लें और एक तरह से ऐसा ही साफ़ सुथरा कर लें तो पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है।
जबकि हम दूसरी जानिब देखते हैं कि इंडिया के अंदर ना तो वो संभाल पा रहे हैं, लेकिन जस्ट एक सिक्योरिटी के मसले को उन्होंने थोड़ा रिजॉल्व किया हुआ है और पूरी दुनिया से अट्रैक्ट होकर इंडिया के अंदर टूरिस्ट आ रहा है। जबकि जितने लोग हैं जो इस बात का तजर्बा रखते हैं वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए टूरिज़्म इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें, जो कि इस वक्त में हमें नज़र आ रही है, वो कोशिश कि तजावज़ात के बाद हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस के और दीगर मामलात हैं उनको दुरुस्त किया जाए, तो कुछ ही अरसे में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान में आ रहा होगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है, लेकिन यहाँ के जो बाशऊर लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि कतन ज़्यादती नहीं हो रही। कौमें इस तरह से बनती हैं, जब बाहर निकलें घरों से तो साफ़ सुथरा माहौल हो, छोटे छोटे से घर होते हैं यहाँ पे और लोग उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं। जबकि पाकिस्तान में इन तजावुज़ात की वजह से एक ऐसी मेंटल अप्रोच कायम होती है कि वो जूते जो आज से 15-15 साल पहले ख़रीदे हुए होते हैं और उनको पहनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वो भी हमने घरों में रखे हुए होते हैं। ये कहने को बात मजाक की लगती है। वो कपड़े जो आज से 10-10 साल पहले ख़रीदे होते हैं और उनको पहनने वाला कोई नहीं होता, तो हमारे कैमरामैन जो भाई हैं उनकी भी हंसी छोड़ रही है। इन तजावुज़ात की वजह से जो ऐसे साइकोलॉजिकल असरात होते हैं कि लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफदेह बात है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ऐसी ही है। हम जो रीडिंग करते हैं बुक्स की, हम उसके अंदर ये बात जानते हैं कि कौमें जो बनाई जाती हैं तो वो ऐसे ही स्टेप से बनाई जाती हैं। टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। हमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो काम हैं होते हुए नज़र आना चाहिए। कुछ देर पहले हमने देखा था कि एक गाड़ी यहाँ पर सफाई के लिए आई हुई थी, वो सब जो कूड़ा करकट है वो उठा रही थी। इससे पहले एक यानी कि सफाई करने वालों की टीम गुजरी थी जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर रही थी। तो ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी भी घर को हम टूटा हुआ पाएँ, कोई दीवारें झड़ रही हों, तो उसका प्लास्टर ना हो रहा हो और ऐसी कोई सूरत हाल बनी हुई हो, कत्तन नहीं। अगर हम देखते हैं कि जो जिनको हम कहते हैं कि घरों के पीछे जो एक गली होती है, ये बिल्कुल हमें वो नज़र आ रही है जिसमें हमें कूड़े के ड्रम नज़र आ रहे हैं। तमाम जो घरों का कूड़ा जो है, ये घर हैं जो अब कमर्शियल साइड नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है। जबकि ये जो बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंगों में तमाम में रिहाइश है और हम कोशिश करेंगे कि इनकी हम पार्किंग आपको दिखाएं। एक एक जो बिल्डिंग है, उन तमाम बिल्डिंगों के अंदर जो रिहायशी हैं, उन रिहायशों की जो कार पार्किंग्स हैं इन बिल्डिंगों के अंदर ही हैं, लेकिन आपको एक गाड़ी भी बाहर नहीं नज़र आ रही। वो कहाँ है, किस तरीके से है, हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको इसी व्लॉग के अंदर उसका छोटा सा व्यू दें कि ये गाड़ियाँ पार्क कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरफ निकला है, अगर ऐसे ही चलता रहा, कुछ साल लगेंगे कि हम इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि यूरोप की तहजीब एक आम एशियन के लिए समझना कि ये किस तरह से मुख्तलिफ है बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए जितनी फ़र्क नज़र आता है यहाँ की तहजीब में और बरे सगीर की तहजीब में, वो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। उसको देखने के लिए यहाँ के लोग बेताब रहते हैं, वो चंद तस्वीर देखकर भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर एक दफ़ा ऐसा सफाई का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम और दीगर निज़ाम, मेडिकल का निज़ाम बेहतर हो गया तो पूरी दुनिया अट्रैक्ट होगी। बाकायदा एक माफिया ने बिलखुसूस पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इन तामीरात को तहस नहस करने के लिए अपने माफियाज को सपोर्ट की, लेकिन इस वक्त में हम देख रहे हैं कि एक मुखलिस और दयानतदार जो सा है एक हमें हुकूमत नज़र आती है कि जो ये चाहती है कि यहाँ पर बेहतरी हो। बहरहाल हमारा मकसद ये था कि किसी पर भी तनकीद करें, लेकिन अगर कोई अच्छी बात करे तो हम उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाएं और उसके मकसद को बताएं। तो आए हम इस गली में से भी निकलते हैं और हम फिर आगे भी दिखाते हैं कि छोटा मोटा किस तरह से फ़र्क मौजूद है। अब हम फिर इस गली को क्रॉस करके आ रहे हैं, जबकि आप ये देखें कि ये भी एक खूबसूरत
बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और ये भी एक रास्ता है, जबकि दूसरी जानिब अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं है। ये जितना एरिया है अंदर का, यहाँ पर भी टेबल्स लग जाएंगी, खाना पीना होगा और सब कुछ चल रहा होगा। और दूसरी जानिब इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये गलियाँ आपको नज़र आ रही हैं। आप अगर इसको गौर से देखें तो रावलपिंडी की जो पुराने मोहल्ले हैं और जो पुरानी तामीरात है उसको कंपेयर करें और यहाँ को कंपेयर करें तो तामीरात में फ़र्क होगा, लेकिन गलियाँ ऐसी ही होंगी। थोड़ी सी कोशिश से हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं।